हम सब अपने आप को समझना चाहते हैं कि हम अपने आप से क्यों लड़ते रहते हैं, हमारे चॉइसेस का एक्चुअल रीजन क्या है। और साइकोलॉजी के दो दिग्गज सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यूंग दोनों ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश की। दोनों ने कहा कि जो तुम देखते हो तुम एक्चुअल में वो नहीं हो, तुम्हारी असली सेल्फ तुम्हारे अंदर ही कहीं छुपी हुई है। लेकिन इसका एक ट्विस्ट भी है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है वो है तुम्हारा रिप्रेशन, लेकिन कार्ल यूंग ने कहा जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है वो है सिंबोलिज्म, वो है डिविनिटी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों का बिलीव्स एक दूसरे से एकदम अलग था। सवाल वही आता है कि क्या तुम अपने पुराने कर्मों का एक फल हो या फिर तुम एक किसी प्राचीन ज्ञान का हिस्सा। क्योंकि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डिबेट नहीं है, साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल सवाल भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सिगमंड फ्रॉइड, जिनका जन्म हुआ था 1856 में, जिन्हें मॉडर्न साइको एनालिसिस का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने दिमाग के 3 हिस्से करे। उन्होंने उसका नाम दिया इड, ईगो और सुपर ईगो। असलियत में जर्मन में इन्हें कहा गया था इश, एच और उबरिच। अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें इड, ईगो, सुपर ईगो का, तो इड को माना जाता है हमारा प्रिमिटिव सेल्फ, मतलब वैसे चीजें जो हमारे अंदर जन्मों जन्मांतर से चले आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल भूख, प्यास, गुस्सा, सेक्स। दूसरा आता है ईगो, जिसका मतलब होता है तुम्हारा वो सेल्फ जो दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। फिर आता है सुपर ईगो, तुम्हारा मॉरल कंपस, जो तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे परिवार की एक आवाज बनता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जर्मन में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था एच, एच और उबर एच, जिसका लिटरल जर्मन मीनिंग होता है इट, आई और ओवर आई, मतलब जानवर, इंसान मतलब तुम, और तुमसे कुछ अबव। ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन हम किसी और दिन इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन की गलती से काफी सारी बातें जो सिगमंड फ्रॉइड कहना चाहते थे गलत कही गई। सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि हम सबके अंदर कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिसे हम दुनिया को नहीं दिखाते क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं। वो थॉट हमारे अंदर रिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो बाहर जरूर आते हैं। वो बाहर आते हैं अलग अलग सिम्टम्स लेके, जैसे एंजाइटी, हमारे सपनों में अलग अलग चित्र दिखा के, अलग सिचुएशंस दिखाकर, न्यूरोसिस के फॉर्म में, एक्सेट्रा। एक काफी फेमस केस है डोरा का, जिसमें फ्रॉइड ने एक यंग लड़की डोरा की हिस्टेरिया को ठीक करने के लिए उसके सप्रेस डिजायर का काफी सहारा लिया था। लेकिन उसके बाद आते हैं कार्ल यूंग, जिनका जन्म हुआ था 1875 में। वो सिगमंड फ्रॉइड के स्टूडेंट रह चुके थे, दोस्त रह चुके थे, और आखिर में जाके उसके एक रेबल भी रह चुके थे, जिन्होंने बाद में अपनी खुद की एक पहचान बनाई अपनी नई सोच को लेकर। कार्ल यूंग एग्री करते थे कि हम सभी के अंदर एक अनकॉन्शियस होता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस चीज को थोड़ा और बढ़ाया। उन्होंने कहा कि एक इंसान के अंदर सिर्फ अनकॉन्शियस नहीं होती, उसके अंदर एक पर्सनल अनकॉन्शियस और साथ ही साथ एक कलेक्टिविस्ट अनकॉन्शियस होती है। अब इन दोनों में फर्क ये होता है कि पर्सनल अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि इंसान ने अपनी लाइफ में जो जो चीजें से सफर करा या फिर जो जो चीजें उसने खुद करी, वो उसके अनकॉन्शियस बिलीफ बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में देखा कि आपको आग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसलिए आप नहीं लगाते हो, आप वो आपका एक अनकॉन्शियस बिलीफ बचपन में बन गया, वो आपका पर्सनल बिलीफ। लेकिन कलेक्टिविस्ट अनकॉन्शियस काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पूर्वजों का ज्ञान, कुछ कल्चर्स का इन्फ्लुएंस और साथ ही साथ कुछ सिंबल्स और कुछ मिथ भी है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हम एक इंसान के अंदर उनके पूर्वजों के कैसे आ सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, वो है आर्केटाइप। में इन्होंने बात करी अबाउट शैडो, एनीमा, सेल्फ, हीरो। शैडो का मतलब होता है तुम्हारा वो सेल्फ जिसके अंदर तुम अपने रिप्रेस्ड इमोशन को, वैसे इमोशन, वैसी बातें, वैसी सोच जिसे तुम दुनिया को नहीं दिखाते, छुपा के रखते। दूसरा होता है अनीमा, अनीमस कॉम्प्लेक्स, मतलब होता है कि एक हर एक इंसान के अंदर इनर फेमिनिटी और मास्कुलिन एनर्जी होती है, हर एक इंसान, रिगार्डलेस ऑफ कि वो लड़का है या लड़की। तीसरा होता है सेल्फ, मतलब तुम्हारी असलियत, तुम्हारा पूरा इंटीग्रेटेड सेल्फ, बिना किसी भी मुखौटे। फिर उन्होंने बात करी था हीरो, द सेज, द ट्रिकस्टर, मतलब कुछ एंशिएंट मिथ पैटर्न्स के बारे में जो हर कल्चर में हमें नजर आते हैं। हर कल्चर में एक हीरो होता है, हर कल्चर में एक विलन होता है, हर कल्चर में एक सेज होता है, मतलब एक मंक कह लो, और हर एक कल्चर में एक ट्रिकस्टर हो। अगर हम वापस सपनों की बात करें, तो सपनों के ऊपर सिगमंड फ्रॉइड कहते थे कि ये हमारे कुछ सप्रेस्ड डिजायर्स हैं, वैसे डिजायर जो हम दुनिया से पूरा करवाना चाहते हैं लेकिन हम करवा नहीं पाते, इसलिए हम उसको दबा के रखते हैं। वो दबा के निकलते तो जरूर है, लेकिन हमारे ड्रीम्स। लेकिन इसके ऊपर कार्ल यूंग ने कहा कि ड्रीम्स आर द मैसेज फ्रॉम द अनकॉन्शियस, मतलब हमारा एक प्रकार से सिंबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारा अनकॉन्शियस क्या कह रहा है। दोनों के थॉट्स में या दोनों के ओपिनियंस में काफी सिमिलरिटी नजर आती है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। दोनों कुछ थोड़ी डिफरेंट चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। एक बात कर रहा है कि हमारे थॉट को हम कैसे सप्रेस करते हैं और कैसे हल्का हल्का लीक करता है या फिर थोड़े सिम्टम्स दिखाता है। दूसरा बात कर रहा है कैसे वो एक टाइप का सिंबल बन जाता है। क्योंकि कार्ल यूंग ने मंडल्स की स्टडी करी, गीता पढ़ी और उपनिषद भी पढ़े, और उन्होंने इन सबके बीच में एक डीप लिंक देखा, इंडियन, स्पेशली इंडियन फिलोसफी का, कर्मा, उपनिषद और इन सब का एक बैलेंस फोर्स, जो कि एक आर्केटाइपल ऑपोजिट है। ने देखा कि जिस प्रकार से हर एक कल्चर के अंदर एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक मंक होता है, एक ट्रिकस्टर होता है, उसी प्रकार हमारी
इंडियन फिलोसफी में भी कितने सारी अपोजिशन चलते आ रहे हैं। लेट्स से तुम्हें बार बार अपने आप को परेशान करने की गंदी आदत लगे पड़ी हो, तुम लेजी रहते हो, तुम काम नहीं करते, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तुम गलत रिलेशनशिप में जाते हो, तुम गलत इंसानों के साथ रहते हो, वैसे इंसानों के साथ रहते हो जो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते। अब इस चीज के ऊपर फ्रॉइड कहते हैं कि मे बी तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने ये सब चीजें करवाई। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा बचपन में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा रहा था, उसने शायद से इस चीज को इन्फ्लुएंस करा था। ये चीज काफी टैबू होती है, लेकिन इन चीजों पर बात नहीं करते, ना हम करते हैं ना कोई और करता है, क्योंकि ये चीजें ज्यादातर लोगों को नजर नहीं आती। वेरस जब अगर हम कार्ल यूंग का देखें तो कार्ल यूंग कहते हैं कि ये तुम्हारा शैडो, तुम्हारे अंदर की जो शैडो, तुम्हारे जो रिप्रेस्ड या फिर सप्रेस्ड इमोशन है, वैसे जो तुम दुनिया को नहीं दिखाते, वो तुम्हें अपने आप को दिखाना चाहती है। वो चाहती है कि तुम एक्सेप्ट करो तुम्हारे अंदर की जेलसी, तुम्हारे अंदर की उस गुस्से को, उस रेज को, ताकि तुम अपने एक्शंस को समझ सको। फ्रॉइड की थ्योरी को अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम उसको संस्कार और रिप्रेशन के तरीके से देखें। कैसे हम कुछ बिलीफ्स और आदतों को क्वेश्चन करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो हमारे कल्चर का एक पार्ट होता है, तो हम उस चीज को दबाए रखते हैं। वेरस यूंग के आर्केटाइप्स हमें रामायण महाभारत में भी देखने को मिलते हैं कि कैसे अर्जुन के अंदर का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, कृष्ण का वो ट्रिक्स्टर वाला जो स्टाइल है, और साथ में द्रौपदी का वो वोंडेड फेमिनिटी, ये सारे के सारे हमारे साइकी के सिंबल्स होते हैं। क्योंकि अगर हम इसको बहुत ही ज्यादा वाटर डाउन करें, बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दे, तो फ्रॉइड का कहना था कि ज्यादातर चीजें हमारी लाइफ में या तो सेक्स, या तो ट्रॉमा, और या तो हमारे पुराने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स पे ही लगी रहती। लेकिन यूंग का कहना कुछ और था। वो कहते थे कि हमारी असलियत, हमारे एक इंसान की असलियत उसकी मीनिंग में, उसकी स्पिरिचुअलिटी में, उसके कल्चरल डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि फ्रॉइड की थेरेपी एक सर्जरी की तरह थी कि आप अपने अंदर के उस दर्द को बाहर लेकर आ रहे हो। वेराज यूंग की थेरेपी एक प्रकार से एक तीर्थ यात्रा की तरह थी, जहाँ जिसके अंदर तुम अपने अंदर के देवताओं और राक्षस को देखते हो, समझते हो, कुछ को जानते हो। तो आखिर में सवाल आता है कि कौन सही था। देखो, सवाल ही गलत है। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि कौन सही था, क्योंकि ये एक ही चीज को देखने के दो नजरिए हैं, दो दृष्टिकोण है। शायद हम सबके अंदर दोनों रहते हैं, कार्ल यूंग भी और सिगमंड फ्रॉइड भी। एक तरफ सिगमंड फ्रॉइड तुम्हें कहते हैं कि अपने ट्रॉमास को फेस करो, दूसरी तरफ कार्ल यूंग तुम्हें कहते हैं कि अपने सिंबल्स को समझो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। इसलिए कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने अंदर की एक भी साइड को चूज मत करो, अपने अंदर के उस अनकॉन्शियस को ऑब्जर्व करो। सपना आए तो फ्रॉइड से पूछो कि ये सपना मुझे क्यों आया, और यूंग से पूछो कि इस सपने का मतलब क्या था। क्योंकि दिमाग एक मशीन नहीं है, ये एक कहानी है जिसे तुम्हें समझना है। उसे समझने के लिए तुम अलग अलग टूल्स का सहारा ले सकते हो। इस वीडियो के टूल्स थे सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यूंग। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।